सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर वक्त जब घड़ी का इस्तेमाल होगा चिन्ह का, उसके नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा जाएगा कि ये मैटर कोर्ट में सब जुडिस है और सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसे आपको हर जगह पोस्टर, बैनर, इलेक्ट्रॉनिक इसमें लिखना पड़ेगा। 20 तारीख को इलेक्शन है, लोग तय करेंगे कि सही एनसीपी कौन है या कौन किसको उनको वोट देना है, वो लोग तय करेंगे। अजीत पवार को अभी अपने ही शुड स्टैंड ऑन हिज ओन 2 फीट, अपने पैरों पे खड़ा होना उनको सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इस बीच शरद पवार बनाम अजीत पवार मामले में चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जंग जारी है। आज मामले की सुनवाई हुई। अजीत पवार की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 3 पेपरों में डिस्क्लेमर छापा गया है। वहीं इसका विरोध सिंघवी ने किया, जो शरद पवार के वकील थे। उन्होंने कहा कि वोटरों को गुमराह किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सिद्धार्थ शिंदे सर। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये जो मैटर है, जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया था फरवरी 2024 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजीत पवार क्लॉक सिंबल, जो एनसीपी का घड़ी का सिंबल है, और एनसीपी का नाम इस्तेमाल कर सकते, उसके खिलाफ शरद पवार सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजीत पवार इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये लोकसभा और आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा में घड़ी के सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और शरद पवार जी को एक नया चिन्ह दिया गया था। उसके बाद अब शरद पवार जी 1-1.5 महीने पहले फिर से सुप्रीम कोर्ट आए और उनका कहना था कि लोगों में अभी भी संभ्रम है चिन्ह के बारे में, तो अजीत पवार को भी दूसरा चिन्ह दिया जाना चाहिए। तो उस पे कोर्ट का कहना था कि हमने मार्च में कहा था कि विधानसभा तक अजीत पवार ये चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन शरद पवार जी का एक और कहना था कि पिछले बार मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर वक्त जब घड़ी का इस्तेमाल होगा चिन्ह का, उसके नीचे एक डिस्क्लेमर लिखा जाएगा कि ये मैटर कोर्ट में सब जुडिस है और सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसे आपको हर जगह पोस्टर, बैनर, इलेक्ट्रॉनिक इसमें लिखना पड़ेगा। तो शरद पवार जी के वकीलों का, अभिषेक सिंघवी का कहना था कि ये फॉलो नहीं किया जा रहा है, और अजीत पवार का कहना था कि ये फॉलो किया जा रहा है। पिछले डेट पे इनको कहा गया था, अजीत पवार को, कि आप मराठी, इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर में ऐड दे और ये कहे कि ये जो प्रकरण है ये सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है, और ये जो चिन्ह हमें दिया गया है घड़ी का, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक ही हमारे पास रहेगा। जिसका उन्होंने 10 या 11 न्यूज़पेपर में, 7 मराठी, 2 हिंदी और 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर में उन्होंने 7 तारीख को ऐड दिए थे। तो आज अजीत पवार के वकील ने ये बताया। तो इसके बाद डॉक्टर सिंघवी का कहना था कि अभी भी शरद पवार का फोटो अजीत पवार के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कोर्ट ने कहा ये कतई नहीं होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने लोगों को, अजीत पवार को कहा गया है कि आप एक कैंडिडेट्स को, आपके पार्टी पीपल को कहा जाए व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा कि 20 तारीख को इलेक्शन है, आप शरद पवार जी का फोटो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जहां कभी घड़ी का इस्तेमाल होगा सिंबल का, उसके नीचे डिस्क्लेमर आपको लिखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी ओरल ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने कहा कि अजीत पवार को अभी अपने ही शुड स्टैंड ऑन हिज ओन 2 फीट, अपने पैरों पे खड़ा होना उनको सीखना चाहिए, और उनको कहा गया है कि शरद पवार जी का फोटो आप इस्तेमाल मत करो। और कोर्ट ने दोनों बाजुओं को ये भी कहा है कि आप कोर्ट में ज्यादा झगड़ा मत करो, लोगों के पास जाओ। 20 तारीख को इलेक्शन है, लोग तय करेंगे कि सही एनसीपी कौन है या कौन किसको उनको वोट देना है, वो लोग तय करेंगे। फिर भी 20 तारीख को महाराष्ट्र को में वोटिंग है, 19 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला लगाया। 19 को क्या हो सकता है? 19 को अजीत पवार को बताना है कोर्ट को कि हम जो आपने कहा था वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे, और अगर उन्होंने नहीं ये किया तो उनके ऊपर कोर्ट का अवमान भी हो सकता है। तो अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अजीत पवार द्वारा किया जाता है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो फिर आने वाले समय में उनके खिलाफ कोर्ट के अवमानना का मुकदमा भी चल सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।